तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति वीडियो चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जितना भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा ताकि मैं जितना भी बात आपको समझाऊं, जितना भी बात आपको बताऊं, एक एक पॉइंट अच्छा से आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका से अपने अंदाज में आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आते हैं अपने इस बोर्ड पे क्या क्या है टॉपिक देखते हैं, है ना। कि दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही आपको लिख दिया हूं कि विद्युत विभव और विभवांतर, है ना। विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उठता है ना कि ये विद्युत विभव होता क्या है। विद्युत विभव होता क्या है, ये एक ऐसा ना, ये क्या करता है ना कि एक्चुअली ये परिभाषा को इस प्रकार बनाता है, डिफिनेशन को इस प्रकार बनाता है कि जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो बोलता है कि क्या मैंने पढ़ लिया, अभी तक मेरे को समझ में नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया और आपने अभी तक क्या सुना, ये दिमाग से आउट हो गया। तो दोस्तों मैं उदाहरण के साथ आपको बताने वाला हूँ और एक नहीं आपको तीन तीन परिभाषा बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको समझते हैं पहले कि क्या कहता है ना। बोल रहा है कि प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहता है। सपोज कीजिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अनंत हुआ। इसको क्या बोलेंगे, अनंत हुआ। और अनंत से अब देखिए ये Q धनावेश है, Q हो गया। यहां से यहां तक ये हो गया निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु। तो दोस्तों देखिए हमारे कहने का मतलब हुआ कि जब आप भी कभी आपके मम्मी या फिर पापा बोलते हैं कि बेटा जाओ घर पे घर से जाकर कुछ सामान लेकर आओ दुकान से। आप घर से जाते हो दुकान पे सामान लेने के लिए, बार बार जाते हो, फिर कभी बोलते तो बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को आप ही बार बार बोलते हो, मेरे को आप ही बार बार बोलते हो जाने के लिए। वहाँ तक जाने में आपको क्या लग रहा है, कार्य लग रहा है, कार्य लगता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ की बात करते हैं कि ये क्या हुआ, ये आवेश हुआ। तो देखिए अनंत से, यानी जब अनंत से यहाँ तक, ये इसको समझना है कि जब इकाई धनावेश को, दिमाग से देखिएगा, जब इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु, यही निश्चित बिंदु है, यहाँ तक किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो ये वर्क होता है, यहाँ वर्क होता है, ये वर्क होता है, यही वर्क उसका विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या बोलिएगा कि इकाई धनावेश को, इसको आवेश बोलते हैं, आवेश। तो इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो ये कार्य हो रहा है, इसके बीच में जो हमारा जो कार्य हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ला रहा है, वही वो क्या कहलाएगा, वही उसका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका विद्युत विभव कहलाता है। यानी विद्युत विभव को आप किस प्रकार, इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। इस परिभाषा को क्या लिखिएगा कि आवेश यानी इकाई धनावेश को क्या बोलेगा, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इतना आप समझ गए होंगे कि विद्युत विभव में क्या होगा, यानी इसमें कार्य हो रहा है, बिना आवेश का इस पे कार्य नहीं होगा। और कहाँ पे आ रहा है, एक निश्चित बिंदु पर आ रहा है। हमेशा एक निश्चित बिंदु को अपनी तरफ खोजता है, कहीं से आता है परिपथ तो हमेशा धनात्मक दिशा से चलते हुए, अनंत से हमेशा धनात्मक दिशा चलते हुए आता है और आने के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलता है। और उन्हीं के बीच में जो कार्य होता है ना, वही कार्य क्या कहलाता है, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा हम सूत्र पे देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या कहता है। यहाँ फॉर्मूला दोस्तों लिखे हैं कि V इजकल टू, यहाँ पे देखिएगा
कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। क्या इस परिभाषा से क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ। V आपका हो गया विद्युत विभव, W यानी वर्क हो गया, Q यानी आवेश हो गया। ध्यान से देखिएगा, यानी आप इस आप फॉर्मूला से डिफिनीशन को तैयार कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हो? आप ये भी कर सकते हो कि कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पे कार्य और आवेश के जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे कि V इज इक्वल टू W प्रति Q, यानी आप बोल सकते हो कि प्रति एकांक आवेश पे किया गया कार्य भी क्या कहलाता है? प्रति एकांक आवेश पे जो किया गया कार्य होता है वही उसका विभव होता है। जिस प्रकार आप प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हो, उसी प्रकार आप कह सकते हो कि प्रति एकांक आवेश पे जो किया गया कार्य होता है वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का आपको परिभाषा मैंने 3, 1, 2 और 1, 3, 1, 4 परिभाषा दे दिया। देखिए दोस्तों, मैंने 4 परिभाषा क्या दिया है, आप थोड़ा सा मेरे बातों पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट परिभाषा तो मैंने लिख दिया कि प्रति एकांक इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। कोई दिक्कत है? दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था कि ये हो गया आपका अनंत, ये हो गया Q धनावेश, और यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु। तो क्या बोलिएगा? इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है? उसका विद्युत विभव कहलाता है। और एक मैंने आपको अभी डिफिनीशन बताया कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और अगर हम एक और बात करें तो प्रति इकाई आवेश के क्या बोलिएगा? प्रति इकाई आवेश पे जो किया गया कार्य होता है वो भी क्या कहलाता है? उसका विद्युत विभव ही कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको विद्युत विभव समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है, अब इस पर थोड़ा सा एक और हम बात कर ले विद्युत विभव का मात्रक के बारे में, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य क्या होता है, वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है आपको बताना कि सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि कार्य क्या होता है। तो आपको बता दें कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम कार्य कहते हैं। तो यानी कार्य वर्क, तो वर्क में क्या होगा? वर्क का SI मात्रक क्या होता है? 1 जूल बटा आवेश का SI मात्रक 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो यानी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। इसको वोल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो क्या बोलिएगा कि आवेश का विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो V से होता है विद्युत विभव, W से होता है आपका वर्क, Q से होता है आपका चार्ज यानी आवेश, यानी वर्क का जो SI मात्रक होता है वो होता है हमेशा जूल, और आवेश का SI मात्रक जो होता है हमेशा कूलम होता है। यानी V इक्वल टू जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। तो जूल प्रति कूलम को हम 1 वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 वोल्ट। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो आप बोलिए कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का SI मात्रक आपका वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जितना परिभाषा मैंने आपको बोला है, आप वीडियो को हल्का हल्का रुका कर आप क्या कीजिएगा? आप परिभाषा को अपने बुक में, कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक के दोस्तों हम बात करते हैं कि विभवांतर। ये बड़ा ही थोड़ा सा अलग तरीका का मिजाज रखता है विभवांतर कि क्या होता है विभवांतर। बार बार लोगों को सोचने समझने में दिक्कत होती है कि विभवांतर क्या होता है। देखिए, विभव से ही विभवांतर बनता है, यानी विभव में अंतर होता है। कार्य किया गया, उस कार्य में अंतर क्या है ये देखा जाता है, उस विभवांतर में क्या होता है। तो ये विभवांतर को मैं फिर समझाने वाला हूँ। 2 परिभाषा मैं इसका लिख दिया हूँ ऑलरेडी। क्या लिखा हूँ कि बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वह विभवांतर कहलाता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाऊंगा। एक दूसरा है कि एक
इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। यानी V इज इक्वल टू B माइनस VA। किस प्रकार कार्य किया जाता है मैं इस बात को आपको समझाना हूँ। सपोज कीजिए, आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या कीजिएगा कि आप एक नच तख्ते, मतलब ऐसे तख्ते को, मतलब एक ऐसा ऊंचा स्थान से ऐसे कोई, सपोज कीजिए कि आप एक बेंच ऐसे खड़ा कर दिए, उस पे से जब आप पानी गिराते हो तो क्या पानी आपको ठेलना पड़ता है? नहीं ना ठेलना पड़ता, ऑटोमेटिक पानी अपना फ्लो करने लगता है। दूसरा, एक उसी के बाद एक और क्या कीजिएगा, ऐसे ही ज़मीन पे पानी गिराइएगा, वो ज़मीन का पानी एक जगह पे जाकर अपना रुक जाएगा। लेकिन ये क्या गया, उस पर अब जाएगा वो रुक जाएगा, लेकिन इस पर बल लगाएं नहीं ना लगाएं। एक एग्जाम्पल और आपको बता दें, जैसे देखिए कि ये एक नल हो गया। ये एक नल हो गया दोस्तों। इस नल में पानी भरा हुआ है। क्या, अब आप बताइए, इसमें पानी है ऐसे ही, ये नल है लेकिन इसमें पानी है ऐसे ही, तो क्या इस नल को खोलिएगा तो इस नल से पानी गिरना चालू हो जाएगा? आप बात थोड़ा समझिए मेरे ध्यान को। ये नल हो गया, इस नल को आप खोलिएगा तो क्या इसमें से पानी गिरना चालू हो जाएगा? नहीं ना होगा। बोले कि इसमें तो कुछ ऐसे ही पानी, थोड़ा सा पानी है, लेकिन कब पानी गिरेगा? यानी जब इस नल को एक हम पानी टंकी से कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यानी एक हम पानी टंकी से जब इसको कनेक्ट करेंगे, पानी टंकी देखिए कनेक्ट कर दिए। क्यों कनेक्ट किए? अब आपको इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आखिर कनेक्ट किए तो इसमें से पानी गिरने लगा। अब इसमें से ये पानी होकर नीचे की तरफ फ्लो होने लगा, आने लगा, गिरने लगा। क्यों? अभी जब टंकी नहीं था तो उसमें पानी रखे थे, खोल रहे थे तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही टंकी के अंदर इस नल को लगा दिए तो इसमें पानी भरा हुआ था, ये पानी आ गया। श्योर सी बात है, आप समझे कि इसमें पानी भरा हुआ है, पानी आ गया। यानी नहीं, आप बोलिएगा कि ये पानी क्या कर रहा है, इस पे दाब लगा रहा है, और दाब के वजह से पानी क्या है, अधिक मात्रा में है, जिसके वजह से पानी इस मतलब हायर टू लोअर में आ रहा है, हाई से लो में। यानी इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है तो क्या होगा, लो में आएगा। ठीक इसी प्रकार विभवांतर में भी होता है। हमेशा ये क्या होगा, उच्च दाब हमेशा निम्न दाब की ओर क्या होता है, लगता है। उच्च दाब हमेशा निम्न दाब की ओर लगता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति के शरीर में 80% एनर्जी है और एक व्यक्ति के शरीर में 30% एनर्जी है। ये व्यक्ति किससे एनर्जी लेगा, 80 इससे लेगा कि 30 इससे लेगा? और आपका आंसर क्या होगा कि आप क्या बोलिएगा कि हमेशा जो होता है वो 80 किसको देगा, 30 को देगा। 80 किसको देगा, 30 को देगा। यानी जिसमें ज़्यादा एनर्जी होता है वो कम को देता है। यानी अब यहाँ पे बात हो गई, यहीं पे बात हो गई ऊंचाई। यानी ऊंचाई बढ़ने पर नीचे की तरफ क्या होता है, दाब काफ़ी ज़्यादा होता है, दाब बढ़ेगा। इतना बात समझ गए? तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है कि जब विभवांतर होता है ना, तो विभवांतर होने के क्रम में इलेक्ट्रॉन का जो अब इसी जैसे नल को ही देख लिया जाए तो नल में अगर एक हम बैटरी को जोड़ देते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक यहाँ पे एक मैंने बैटरी को जोड़ दिया, यानी इस बैटरी को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया, ये बल्ब लगा दिया, तो क्या क्या देखिए, हमेशा ये क्या करेगा, बल्ब का जो फ्लो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर इस परिपथ को क्या करेगा, पूरा कर देगा। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके इस परिपथ को पूरा कर देगा। यानी क्या, हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जिस परिपथ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो अधिक तौर पे होता है, हमेशा क्या करेगा, जो अधिक किसको देगा, कम को देगा। अधिक किसको देगा,
कम को देगा। ठीक इसी प्रकार इसमें धारा का प्रवाह होता रहता है। इसीलिए हम बोले हैं कि बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाता है। एक छोर, इसका एक छोर ये हुआ और दूसरा छोर ये हुआ। बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच के जो विभव का अंतर होता है वही उसका विभवांतर कहलाता है। क्या कहिएगा कि बैटरी के एक छोर से दूसरे छोरों के बीच का जो अंतर होता है वही उसका विभवांतर कहलाता है। विज्ञान की परिभाषा से इसको हम समझ लें कि एक इकाई आवेश को परिपथ से, एक इकाई आवेश को परिपथ से एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में, यानी इस परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उसका विभवांतर कहलाता है। यानी इनके बीच का अंतर निकालना होगा। यानी अब क्या बोलिएगा कि एक छोर का अंतर, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है इस छोर का अंतर है, इस छोर का अंतर है VA, इस छोर का अंतर है VB, तो इनके बीच का विभवांतर क्या होगा? तो V इजकल टू VB माइनस क्या हो जाएगा? V इजकल टू VB माइनस VA, यही उसके बीच का अंतर होता है, वही कहलाता है विभवांतर। तो फिर से क्या लिखेगा कि बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम विभवांतर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका भी दोस्त जो इसका भी होता है, क्योंकि क्या होता है V हमेशा यहाँ पे अगर लिखते हैं V इजकल टू W/Q, क्योंकि हमेशा इसमें कार्य की बात होता है। इसमें भी क्या होगा, इसका भी जो SI मात्रक होता है वो भी SI मात्रक इसका वोल्ट ही होगा। विभव और विभवांतर का SI मात्रक हमेशा वोल्ट होता है ना दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।